हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल जो कि लिखा है ग्लोरिया स्टीनम ने। और ये आर्टिकल में क्या है, हम इस चलिए पढ़ते हैं। ये ग्लोरिया स्टीनम है और आर्टिकल का नाम है इफ़ मैन कुड मेंस्ट्रुएट। होगा टाइटल सुन के कि मेंस्ट्रुएशन जिसको कि माहवारी बोलते हैं, महीना आना बोलते हैं और पीरियड्स भी बोलते हैं, तो ये औरतों में, लड़कियों में होता है। और हमारे समाज में हम सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के साथ कितने सारे टैबू जुड़े हैं, जैसे कि बहुत सारे हम रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं जा सकते और रसोई में काम नहीं कर सकते, अचार नहीं बना सकते, निकाल नहीं सकते अचार को, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं 3 से 5 दिनों के बीच में, और इसको एक तरह का इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। और बहुत सारी बातें हैं जो, और गाँव में आप जा के देखिए तो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। और एक इसी इशू को एड्रेस करते हुए अक्षय कुमार की बहुत अच्छी फिल्म भी आई है पैडमैन, जो कि मुझे लगता है हम सबको देखनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन के साथ सारी नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, जबकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बहुत नेचुरल है। और जब तक महिला या लड़की मेंस्ट्रुएशन से नहीं होगी तब तक वो माँ नहीं बन सकती। और हमारे समाज में एक औरत का माँ नहीं बनना, शादी के बाद या मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है तो उसको बहुत बुरा माना जाता है। तो ये बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है। एक तरफ तो ये कि मेंस्ट्रुएशन ब्लड को, उस मेंसेस को इतना बुरा मानते हैं, दूसरी तरफ मतलब बच्चा भी चाहिए। तो ये मतलब एक अजीब सी सिचुएशन है समाज की। और इसी इशू को लेके ग्लोरिया स्टीनम ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है कि अगर पुरुषों में माहवारी होने लग जाए और औरतों में बंद हो जाए, कि जितने भी आदमी है वो मेंस्ट्रुएशन से होने लगे और औरतों में ये बंद हो जाए तो क्या फर्क होगा। क्योंकि मतलब पेट्रियार्की में क्या होता, पुरुषवाद में क्या होता, सारी अच्छी चीजें पुरुषों के साथ जोड़ दी जाती, पावर, स्ट्रेंथ, एडवेंचर और सारी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब पुरुष के साथ जुड़ जाती है। और महिलाएं डिप्राइव्ड है, मतलब उनको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, या है तो सिर्फ पेपर पे है, या सोसाइटी में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि महिला होने पे आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि भाई मेंसेस भी औरतों में ही होती है। अब ऐसा हो कि आदमी मेंसेस होने लग जाए तो ये जो नेगेटिविटी है, क्या ये तब भी नेगेटिव रहेगा कि आप जो है छुप रहे हो, आप घबरा रहे हो, या ये अच्छी बात नहीं है। तो अब यहाँ पे बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये। और ये क्या है देखिए, पढ़ शुरू करते हैं इसको। A white minority of the world has spent centuries cunning us into thinking that a white skin makes people superior। और ये शुरुआत इस तरह करती है कि जिस तरह से जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, है ना, सफ़ेद स्किन जिसकी है, उन्होंने सदियां बिता दी इस बात को समझाने में कि वाइट स्किन जो है कितनी बढ़िया चीज़ है। मतलब वाइट स्किन के साथ सारी अच्छाइयाँ जोड़ दी, प्योरिटी, इनोसेंसी, इंटेलेक्चुअलिज्म, कैपिटल, प्रॉपर्टी, ह्यूमैनिटी, सब कुछ गोरी चमड़ी के साथ जोड़ दिया। जबकि हकीकत ये है, ग्लोरिया कहती है कि हकीकत ये है कि सफ़ेद स्किन जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेस ज़्यादा उस पर लगती है, ज़्यादा कैच करती है, और उस स्किन में रिंकल बहुत जल्दी पड़ते हैं, झुर्रियाँ जिसको बोलते हैं। लेकिन चूँकि सुपीरियोरिटी का नोशन बना हुआ है, कॉलोनियल मास्टर्स, ये एक माइंडसेट इस तरह का तैयार किया हुआ है लोगों का कि हम वाइट स्किन के साथ सारी अच्छी चीज़ें जोड़ते हैं। इसी तरह से ये एक, जैसे होता है बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है इस दुनिया में, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बेसिस है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है, एथनिक के बेस पे, लैंग्वेज है, जियोग्राफी, बहुत सारा मतलब दुनिया में भरा पड़ा है डिस्क्रिमिनेशन। और फिर मेल जो है,
Male human beings have built whole culture around the idea that penis envy is natural to women, though having such an unprotected organ might be said to make man vulnerable. और ये इसमें कहती है कि आदमियों ने इस बात की पूरी कोशिश कर ली कि मतलब जिसके पास पीनस नहीं है ना, मेल ऑर्गन नहीं है, वो बिल्कुल कमज़ोर है, और मेल ऑर्गन होना मतलब बहुत ताकत की बात है। जबकि ग्लोरिया कहती हैं कि हकीकत ये कि वो ऑर्गन इतना वल्नरेबल है, स्किन के बाहर होता है, आपकी बॉडी ऑर्गन बाहर है, उसके साथ उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मेरा आप मतलब समझ रहे होंगे। तो आगे फिर हम बढ़ते हैं, और आगे क्या है हम कोशिश करते हैं समझने की। तो इन शॉर्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावरफुल whatever they may be are thought to be better than the characteristics of the powerless and logic has nothing to do। तो बात क्या है असल में कि जो पावरफुल है उसकी सारी चीज़ें सही है, और जो पावरलेस है उसकी सारी चीज़ें खराब है, गलत है। तो यहाँ पे लॉजिक का कोई मतलब नहीं है। आप बस ताकतवर हैं तो आप सही हैं, आप राइट हैं, और अगर आप कमज़ोर हैं तो आपकी सारी चीज़ें गलत है। What would happen for instance if suddenly मैजिकल मैन कुड मेंस्ट्रुएट एंड वुमन कुड नॉट। और अब क्या हो, अचानक ऐसा हो, जादू हो जाए कि आदमियों को माहवारी आने लगे और औरतों में ये माहवारी बंद हो जाए, तो क्या होगा? द आंसर इज क्लियर। The answer is clear. Menstruation would become an enviable burst or masculine event. Man would watch how long and how much। और उसके बाद ये जो इसके साथ कोई भी नेगेटिविटी जो जुड़ी हुई है माहवारी के साथ, वो सारी खत्म हो जाएगी। और फिर तो ये होगा कि अच्छा कितने दिनों तक माहवारी हो रही है और कितना हैवी फ्लो है, वो एक प्रेस्टीज की बात हो जाएगी। Boys would mark the one set of menses that long for the proof of manhood, religious rituals and stage parties। और उसके बाद आदमी होने का सबूत देना है तो मेंस्ट्रुएशन ज़रूरी है, और उसके बाद स्टेज पार्टीज होती कि भाई मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ तो पार्टी हो रही है। इस तरह से सारी उसके साथ पॉजिटिविटी जोड़ दी जाती, क्योंकि वो तो अब मैन के साथ हो रहा है ना, वो तो सब सही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर है कांग्रेस वुड फंड ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसमेनोरिया टू हेल्प स्टैम्प आउट मंथली डिस्कम्फर्ट। अब चूंकि इसके साथ डिस्कम्फर्ट होता है, मंथली पेन तो होता ही है, तो कांग्रेस जो कि ये कांग्रेस पार्टी जो है अमेरिका की कांग्रेस पार्टी की बात कर रही है, तो वो क्या करेंगी कि नेशनल लेवल पे इस बात को डिस्कस होता है कि ये किस तरह से तकलीफ होती है। सैनिटरी सप्लाईज वुड बी फेडरली फंडेड एंड फ्री ऑफ कोर्स। मैन वुड स्टिल पे फॉर द प्रेस्टीज फॉर द कमर्शियल ब्रांड सच एज। और उसके बाद ये कि सैनिटरी सप्लाईज फेडरली मतलब सरकार की तरफ से सप्लाई होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है अपनी प्रेस्टीज के चलते जो ब्रांडेड नैपकिन होते हैं, सैनिटरी नैपकिन, उसके लिए वो पैसा देते। और वो क्या है ब्रांडेड नैपकिन क्या होते, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इन्होंने ब्रांड का नाम भी दिया है, जैसे कि जॉन वेयान, टेम्पून्स, मोहम्मद अली रोकडो, पैड्स, ओके, जो नमाथ जैक शील्ड फॉर दोज लाइक बैचलर्स डेज एंड रॉबर्ट बेरेटा ब्लैक मैक्सी पैड्स। तो ये जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके नाम से ब्रांड बनते और उनके नाम से पैड्स बनते और लोग उनको बड़े उससे खरीदते। मिलिट्री मैन, इसको थोड़ा पतला, हाँ, तो military man, right-wing politicians and religious fundamentalists would cite menstruation as proof the only man could serve in army। और उसके बाद ये होता है कि जो मिलिट्री मैन है, राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको देश को सर्व करना है तो मेंसेस होना ज़रूरी है। उसको ये नहीं बोलते मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, ओके। और योर फिर क्या स्लोगन बनते, यू हैव टू गिव ब्लड टू टेक द ब्लड। Occupy a political office, can women be aggressive without that steadfast cycle governed by the planet Mars? Be persist and ministers, how could a woman give her blood for our sins? Or rabies, without the monthly loss of impurity women remain unclean। तो अब ये कि भाई जो क्योंकि पुरुषों को हो रही महावारी, तो ये जो मंथली ब्लड शेड है ये प्योर हो जाता, और चूंकि महिलाओं को नहीं हो रही है तो वो अनक्लीन रहती।
तो मतलब इस ब्लड के साथ क्या जुड़ जाती, प्योरिटी, और अभी तो जुड़ा हुआ इम्प्योरिटी है ना, इम्प्योर ब्लड है ये, तो ऐसा कहते हैं लोग। मेल रेडिकल्स, लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस एंड मिस्टिक however would insist that women are equal, just different, and that any woman could enter their rank if only she were willing to self inflict a major wound every month. और ये होता है कि जो मतलब अगर महिलाओं को ये लगता है कि भाई हमें अपने पुरुष साथियों से सिंपैथी, उनके साथ सिंपैथी रखना चाहिए, तो फिर वो क्या करती, वो कोशिश करती कि किस तरह से हम भी ये मंथली ब्लड शेड होना चाहिए, है ना। और ये साइकिल ऑफ एनलाइटनमेंट, उसको पीरियड्स को क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ एनलाइटनमेंट, उसका मतलब टर्मिनोलॉजी ही बदल जाती। स्ट्रीट गाइज वुड बाज आई एम अ 3 पैड मैन, और सड़क पे लोग बोलते हैं लड़के, हाय ड्यूड आई एम अ 3 पैड मैन, 3 पैड लगा रखे हैं, उसका जो दोस्त है वो रिप्लाई करता है, या आई एम ऑन द रैग, है मतलब इस तरह से इट्स ए पब्लिक टॉक, और एकदम पता नहीं क्या प्रेस्टीज क्या हो जाता, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है ना, मेंस्ट्रुएशन है। टीवी शोज वुड ट्रीट द सब्जेक्ट एट लेंथ, है ना, टीवी पे इसका डिस्कशन होता, और उसके बाद स्लोगन ऐसे होते, ब्लड ब्रदर्स, और ये होता है कि भाई एक जज ने जब उसको रेपिस्ट को पार्डन किया तो उनको मंथली स्ट्रेस था, इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन सब पॉजिटिव होता। Man would convince women that intercourse was more pleasurable that time of the month, और उसके बाद ये होता, आदमी कहते कि भाई जब इंटरकोर्स हुआ था तो वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत अच्छा था। और लेस्बियंस जो है, क्योंकि उनको पीरियड्स नहीं होते तो वो डरती ब्लड शेड से। ऑफ कोर्स मेल इंटेलेक्चुअल्स वुड ऑफर, हाँ ऑफ कोर्स मेल इंटेलेक्चुअल्स वुड ऑफर द most moral and logical argument. How could a woman master any discipline that demanded a sense of time, space, mathematics and measurements, for instance, without that inbuilt gift for measuring the cycle of moon and planet? और इस तरह से ये होता है कि सारे आर्ग्यूमेंट सब इसलिए बढ़िया आ रहे हैं क्योंकि मैन को मेंस्ट्रुएशन होता है और वुमेन को नहीं होता, तो वो सारा जो एक लॉजिक, डिसिप्लिन सब वो मास्टर नहीं कर पाती। In the rare field of philosophy and religion, could women compensate of missing the rhythm of the universe? और महिलाएं जो है जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं यूनिवर्स के, ये सब भी कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उनकी इन डेप्थ मतलब एक होता है ना, मेंस्ट्रुएशन के साथ क्या जुड़ गया, सिंबॉलिक डेथ एंड रिजरेक्शन एवरी मंथ। और हर तरह से मतलब महीने में यूँ होता है कि जैसे एक महीने में पूरा आप मृत्यु को पा के फिर आए हो, तो जो महीने की जो माहवारी होती है उसमें ये है कि द लैक ऑफ सिंबॉलिक डेथ एंड रिजरेक्शन एवरी मंथ, क्योंकि महिलाओं में तो होता नहीं, तो उन्हें नहीं समझ में आता है कि ये एक तरह का जीवन नया बर्थ है। और जब तक आप उस ब्लड शेड में और पेन में नहीं गुजरोगे तब तक आप वो इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते। लिबरल मेल इन एवरी फील्ड वुड ट्राई टू बी काइंड, the fact that these people have no gift for the measuring life and connecting to the universe, the liberals will explain, would be punishment enough। और इस तरह से लिबरल्स जो है थोड़े सॉफ्ट रहते महिलाओं के प्रति, कोई बात दैट ऑफ जीसस एंड सेक्सी टू मराबेल मॉर्गन रिफॉर्म एंड क्वीन बीज would try to imitate men and pretend to have monthly cycle। all feminists will explain endlessly that man too needed to be liberated from the false ideas of Martian aggressiveness, just as women needed to escape the bond of men's envy। Radical feminists would add that operation of the non-menstrual was the pattern of all those operations। Vampires were our first freedom fighters। Cultural feminists would develop a bloodless imagery in the art and literature। Socialist, ठीक है, अब ये सोशलिस्ट भी आ गए और कल्चरल फेमिनिस्ट भी आ गए यहाँ पे, ठीक है, और कैपिटलिस्ट भी आ गए, ये सारे के सारे आ गए। तो ये किस तरह से कोशिश कर दे कि ये वुड मैन बी एबल टू मोनोपोलाइज मेंस्ट्रुएशन ब्लड, और सारे अपना अलग अलग ओपिनियन देते। इफ़ इन फैक्ट इफ मैन कुड मेंस्ट्रुएट द पावर जस्टिफिकेशन प्रोबेबली गो ऑन फॉरएवर। और इस तरह से अगर मैन को मेंस्ट्रुएशन होता तो पावर जस्टिफिकेशन कुड प्रोबेबली go on forever if we let them। तो पावर का जो नोशन है वो पूरा बदल जाता। तो ये आर्टिकल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें डॉक्टर अंजू गुरावा और थैंक यू सो मच आपने अपना इतनी कीमती समय दिया, इसको सुना, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू।